एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। आज मैं आप लोग को शिव चाचा की बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो आप लोग पूरी कहानी को सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक बुढ़िया थी। बुढ़िया के दो बेटे थे। दोनों बेटे छोटे छोटे थे। बुढ़िया शंकर भगवान की बहुत ही बड़ी भक्त थी। बुढ़िया हर रोज शंकर भगवान के मंदिर को जाती और मंदिर में खाली हाथ वो कभी नहीं जाती थी। अपने साथ में फूल बेलपत्र धूप दीप और प्रसादी लेकर साथ में अपने जाती थी और अच्छे से भोलेनाथ की पूजा करती थी। कभी भी वह खाली हाथ नहीं जाती थी मंदिर। बुढ़िया का घर परिवार बहुत ही अच्छे से चल रहा था। किसी चीज की बुढ़िया को कमी नहीं थी। भोलेनाथ की कृपा उसके ऊपर बनी थी। भोलेनाथ की बहुत ही बड़ी भक्त थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। बुढ़िया के दोनों बेटे बड़े हो गए, शादी विवाह के योग हो गए। तभी बुढ़िया ने क्या सोचा कि दोनों बहुएं आ जाएंगी तो मैं अच्छे से पूजा पाठ कर सकूंगी। तभी बुढ़िया ने दोनों बेटों का विवाह कर दिया। दोनों बहुएं आ गईं। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे समय गुजरता गया और बुढ़िया का सारा मालिकाना बुढ़िया से दूर हो गया। सब कुछ उसके हाथ से निकल गया और उसी बीच बुढ़िया के पति का देहांत हो गया। बुढ़िया के पति का जब देहांत हो गया तो बुढ़िया का सारा मालिकाना बुढ़िया से दूर हो चुका था और सारा मालिकाना उनकी बहुओं ने ले लिया था। दोनों बहुओं के हाथ में सारा घर का मालिकाना हो गया था। बुढ़िया एक एक पैसे के लिए तरसने लगी। फिर भी वह भोलेनाथ की पूजा पाठ नहीं छोड़ती थी। फिर भी वह भोलेनाथ की हमेशा हर समय भक्ति करती थी। एक दिन बुढ़िया के पास प्रसादी नहीं था। वह मंदिर जा रही थी, तभी देखती है कि प्रसादी नहीं है। तो बेटा बाजार जा रहा था, बड़ा वाला बेटा। तभी बुढ़िया बेटे से बोलती है कि बेटा बाजार जा रहे हो क्या? तब बेटा बोलता है कि हाँ माँ, मैं बाजार जा रहा हूँ। तब बुढ़िया बोलती है कि बेटा मेरे लिए 250 ग्राम मिश्री लेके आना। आज भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, कोई प्रसादी नहीं है, इसलिए बोल रही हूँ कि बेटा मेरे लिए 250 ग्राम मिश्री लेके आना। तभी बेटा बाजार जाता है और इधर बहू क्या करती है बुढ़िया के साथ, बुढ़िया का बाल पकड़कर खींचकर उसे मारती है। बोलती है कि बुढ़िया इतना खर्चा बर्चा क्यों करती है? भोलेनाथ तुझे क्या दे दे रहे हैं? जब देखो तब भोलेनाथ की भक्ति करती रहती हो। और बुढ़िया कुछ नहीं बोलती, दुखी होकर जाकर एक कोने में बैठकर रोने लगती है और भोलेनाथ को याद करती है। तभी बेटा 250 ग्राम मिश्री लाके माँ को देता है और माँ खुश हो जाती है। इसी तरह से बुढ़िया का समय गुजर रहा था। बुढ़िया जब जाती भोलेनाथ के मंदिर तो अपने साथ में फूल बेलपत्र आदि धूप दीप अगरबत्ती हर चीज़ के साथ मतलब प्रसादे वगैरह हर चीज़ लेके जाती थी और भोलेनाथ को चढ़ाती थी। इसलिए कृपा दृष्टि भोलेनाथ की उनके घर परिवार पे हमेशा बनी थी। एक दिन क्या होता है कि बुढ़िया का मिश्री का प्रसाद खत्म हो जाता है तो बुढ़िया संकोच करती है। अपने मन में सोचती है कि बड़े बेटे से मिश्री मंगवाई थी तो बहू ने इतना मारा पीटा था, इतना हमको बोला था, तो हम कैसे अब मंगवाएं, किससे मंगवाएं, क्या करें? यही अपने मन में विचार कर रही थी। तभी वह सोच रही है क्यों ना आज मैं छोटे बेटे से मिश्री मंगवा लेती हूँ। तभी वह छोटे बेटे के पास जाती है और बेटे से बोलती है कि बेटा बाजार जाना तो मेरे लिए 250 ग्राम मिश्री लेके आना, क्योंकि भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे प्रसादी चाहिए, मैं खाली हाथ नहीं जा पाती हूँ भोलेनाथ के मंदिर। तभी बेटा बोलता है कि ठीक है माँ, मैं ला दूंगा। बेटा बाजार चला जाता है। छोटी बहू सुन रही होती है, तभी वह भी आके चार बातें सुना के बुढ़िया को चली जाती है। बुढ़िया दुखी होती है, सोचती है कि अब मैं क्या करूं, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, मेरे हाथ में तो एक कौड़ी भी नहीं है, मैं क्या करूं, कैसे प्रसादी लाऊं, कैसे क्या करूं? अब तो मुझसे भोलेनाथ की पूजा होती भी नहीं है। मैं कभी भी भोलेनाथ के मंदिर खाली हाथ तो जाती नहीं थी और मैं ऐसे कैसे चली जाऊं? तब छोटा बेटा मिश्री लाके माँ को देता है और कुछ दिन वह मिश्री चलता है। अब वह मिश्री कुछ दिन तक तो चलता है, लेकिन जब वह मिश्री छोटा बेटा जो लाके देता है वह भी खत्म हो जाता है। अब बुढ़िया अपने मन में विचार करती है कि दोनों बेटों से हमने बोला कि मेरे लिए मिश्री लाओ तो मेरे दोनों बेटे मेरे लिए मिश्री लाए, लेकिन बहुओं ने मुझे चार बातें सुनाई और मारा पीटा भी। तो अब हम कैसे बोलें, कैसे क्या करें? अब हम खाली हाथ भोलेनाथ के मंदिर कैसे जाएं? तो बुढ़िया क्या करती है, उसी दिन से बुढ़िया अपने बेटे के जेब से एक एक रुपया चुराने लगी। जब वह देखती थी कि बड़ा बेटा पैंट रोटी पे टांग के चला जाता था तो वो 1 रुपया उसमें से निकाल लेती थी। छोटे बेटे का पैंट देखती थी तो उसमें से 1 रुपया निकालती थी। ऐसे ऐसे दोनों बेटों के जेब से एक एक रुपया रोज निकालती थी और जब पैसा हो जाता था इकट्ठा मिश्री भर का, तब वो क्या करती थी कि मिश्री खरीद कर लाती थी। तो ऐसे ऐसे शंकर जी की पूजा वो हर रोज मंदिर में करती थी।
एक दिन बुढ़िया अपने बड़े बेटे के जेब से पैसा निकाल रही थी कि बड़ी बहू ने देख लिया। तभी वह चिल्लाने लगी, बोलने लगी, मारने पीटने लगी और छोटी बहू को बुलाया तो छोटी बहू बोली कि हाँ ऐसा ये करती हैं, तभी तो इनके जेब में पैसा नहीं रहता। ये दोनों के जेब से हर रोज़ पैसा निकाल लेती हैं, तभी तो पैसा ही नहीं बच रहा है। ऐसा उल्टा सीधा दोनों बहुओं ने कहा तो बुढ़िया को बहुत दुख हुआ और बुढ़िया को दोनों ने बहुत मारा पीटा। तभी दोनों बेटे आ गए कि माँ को ऐसा क्यों मार रही हो तुम लोग। तो बोलती है कि तुम्हारी माँ बहुत बड़ी चोर है, ये तो चोरनी है। तुम्हारी माँ तुम्हारी जेब से पैसा चुरा रही थी, हमने देख लिया, इसलिए इनको मार रहे हैं। तो बेटों ने कुछ नहीं बोला और दोनों बहुओं ने मारा और मारकर उनको एक चटाई में लपेट कर ले जाके एक जंगल में फेंक दी। बुढ़िया मरी नहीं थी, बुढ़िया अधमरी हो गई थी और ले जाकर ये लोग सोची कि वो मर गई है और ले जाकर जंगल में फेंक के चली आई। तभी क्या होता है, शंकर और पार्वती उस दिन घूमने के लिए निकलते हैं फुलवारी में। तभी क्या होता है कि पार्वती का पैर उस चटाई से लग जाता है, फंस जाता है। तो चटाई उठाने के चक्कर में पार्वती देखती हैं कि कोई बुढ़िया हाय हाय हर हर महादेव कर रही है। बोलती है कि महादेव मैं ऐसे कैसे पड़ी हूँ और आपकी पूजा मैं कैसे करूँ। और महादेव का नाम जपे जा रही है। महादेव मेरे साथ ये क्या किया आपने, ऐसा कुछ सब बोल रही थी। तभी पार्वती बोलती हैं कि महादेव यह बुढ़िया क्या बोल रही है आपके बारे में, आप तो तीनों लोक के स्वामी हो, देवाधिदेव हो, ये बुढ़िया आपको क्यों ऐसा बोल रही है। आप तो सबकी रक्षा करते हो, गरीब दुखिया का दुख आप दूर करते हो, तो ये बुढ़िया आपके बारे में ऐसा क्यों बोल रही है कि महादेव आपने मेरे साथ ये क्या किया, मैं यहाँ पड़ी हूँ, आपकी पूजा पाठ नहीं कर पा रही हूँ। महादेव आपके बारे में ये बुढ़िया ऐसा क्यों बोल रही है, आप ही बताइए। तभी महादेव बोलते हैं कि इस बुढ़िया ने चोरी किया था, अपने बेटों के जेब से पैसा निकाला था, तो बहुओं ने इनको मारा और मारकर इधर फेंक दिया। तभी पार्वती बोलती हैं कि आपकी तो इतनी बड़ी ये भक्त है, तो इसकी रक्षा आपको करनी चाहिए। तभी महादेव बोलते हैं कि मैं इनकी रक्षा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इन्होंने चोरी किया था। तभी पार्वती बोलती हैं कि आपके पूजा पाठ के लिए इन्होंने चोरी किया, तो आपको इनकी रक्षा करनी चाहिए। अब पार्वती जिद पर अड़ जाती हैं तो महादेव बोलते हैं कि ठीक है पार्वती, जैसा तुम बोल रही हो वैसा ही होगा। तभी महादेव अपनी भभूति निकालते हैं और चारों तरफ छिड़क देते हैं तो वो बुढ़िया उठकर खड़ी हो जाती है और हट्टी कट्टी हो जाती है। महादेव और पार्वती वहाँ से अछन्न हो जाते हैं। बुढ़िया अपने आप को देखती है, एकदम हट्टी कट्टी नौजवान हो जाती है बुढ़िया। और बुढ़िया जब देखती है, उठ के खड़ी होती है तो देखती है चारों तरफ बहुत अच्छे अच्छे फूल खिले होते हैं। तभी बोलती है बुढ़िया कि मैं कितना देर से इधर पड़ी थी और मैं कितनी देर से महादेव का नाम नहीं ली हूँ, पूजा पाठ नहीं की हूँ। अब मैं चलती हूँ, महादेव की पूजा पाठ करती हूँ। और वहाँ से वो फूल तोड़ती है और फूल तोड़ के महादेव के मंदिर में जाती है और महादेव की पूजा पाठ करती है। 2.5 घंटे तक वो महादेव का नाम का जाप करती है। महादेव प्रसन्न हो जाते हैं, पार्वती भी प्रसन्न हो जाती हैं। महादेव के भक्त को देखकर इस तरह से जाप कर रही थी बुढ़िया। तभी महादेव ने बुढ़िया के लिए सारी व्यवस्था कर दी। वहाँ जंगल में हर चीज़ की व्यवस्था हो गई। बुढ़िया अच्छे से सुख से रहने लगी। बुढ़िया के घर से निकलते ही दोनों बेटों में तकरार होने लगी। दोनों एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने लगे, एक दूसरे से अलग अलग हो गए। उनके घर में बहुत ही गरीबी आ गई। तभी बुढ़िया का बड़ा बेटा बोलता है अपनी पत्नी से कि मैं परदेश जा रहा हूँ, वहाँ से कुछ कमा के लाऊंगा। तो बहू बोलती है क्या मैं यहाँ ताल मजीरा बजाऊंगी बैठकर, मैं भी परदेश चलूंगी है। और छोटा बेटा अपनी पत्नी से बोलता है तो वह भी यही बोलती है कि क्या मैं यहाँ ताल मजीरा बजाऊंगी, मैं भी परदेश चलूंगी आपके साथ। तब बेटा बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं है, अब कोई भी परदेश नहीं जाएगा। तभी दोनों बेटे गांव में घर घर मजदूरी करते हैं और ये दोनों बर्तन चौका करती हैं। ऐसे ऐसे अपने घर का खर्चा बर्चा दोनों चलाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता गया। कोई भी इन दोनों से काम काज करवाता था तो अच्छे से मजदूरी भी नहीं देता था। तो ये लोग बोले कि अपनी पत्नी से कि तुम दोनों इधर ही रहो और हम दोनों परदेश जाएंगे। तब दोनों परदेश गए और दोनों पत्नी घर पे रहीं। अब परदेश गए हुए दोनों को 1 से 2 साल हो गया। जब दोनों कुछ पैसा कमा लिए तो सोचे कि चलो गांव चलता हूँ। तभी आते समय रास्ते में दोनों को प्यास लगी और दोनों उसी जंगल में रुके जहाँ पे इनकी माँ रहती थी। अपनी माँ के पास आए और बोले माँ तुम यहाँ कैसे, तुम तो मर चुकी थी। तब बोले कि बेटा तुम्हारी
पत्नियों ने मुझे मारकर फेंक दिया था, लेकिन महादेव की कृपा से आज मैं जिंदा हूँ। बोले माँ तुम तो बहुत ही अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर रही हो और हम लोग को लगा कि तुम तो मर गई हो। माँ मैं तुम्हारी दोनों बहुओं को इधर लाता हूँ। तब माँ बोलती है नहीं बेटा इधर मत लाना मेरी बहुओं को, बहुओं ने हमको बहुत मारा है पीटा है, बहुत सताया है, बहुत परेशान किया है, उनको मत लाना। तब बेटे बोलते हैं कि नहीं नहीं माँ तुम्हारी बहू हैं उनको भी लाने दो मुझे। तब जाके दोनों बेटे अपनी पत्नियों को लाते हैं और वो देखकर अचंभित हो जाती हैं अपनी सास को कि ऐसे कैसे हो गया, ये तो हट्टी कट्टी हो गई और इनके पास इतना धन दौलत कहाँ से हो गया, कैसे हो गया। तब दोनों बहुएं आती हैं और माँ के पैर पर गिर जाती हैं, गिड़गिड़ाने लगती हैं, बोलती माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। बुढ़िया कुछ बोलती नहीं है और दोनों को बोलती है जैसा मन करे वैसा तुम लोग करो अपना। तभी दोनों बहुएं राज करने लगती हैं घर में और बुढ़िया अपना पूजा पाठ में लगी रहती है महादेव के। ऐसे ऐसे दिन गुजरता गया। अब दोनों बहुएं बुढ़िया का गहना देखती हैं और गहना देखकर अचंभित हो जाती हैं, बोलती हैं माँ के पास इतना सारा गहना कैसे हो गया। वो सब महादेव की कृपा से हो गया था। तो क्या होता है कि दोनों बहुएं क्या आपस में बात करती हैं, बोलती हैं कि दीदी ये गहना मुझे बहुत पसंद है, ये मैं अपने पास रखूँगी। तो छोटी वाली बोलती है मैं ये अपने पास रखूँगी। दोनों आपस में ऐसे ऐसे बोलती हैं, मुझे ये ज़्यादा पसंद है, वो बोलती है मुझे ये पसंद है। ऐसे ऐसे दोनों आपस में बात करती हैं और धीरे धीरे क्या होता है कि बुढ़िया गुजर जाती है, ख़त्म हो जाती है। तब दोनों बहुएं फिर खुश हो जाती हैं कि चलो माँ ख़त्म हो गई, अब तो मेरा ही राज चलेगा। तभी क्या होता है कि दोनों बेटे अच्छे से ले जाकर अपनी माँ को जलाते हैं, सब कुछ क्रियाधाम सब उनका करते हैं। तभी इधर घर पे क्या देखते हैं कि जैसे पहले था सब कुछ उस जंगल में वैसे ही हो गया। वहाँ पे बुढ़िया का वही साड़ी कपड़ा पड़ा था जो बुढ़िया उस समय पहनकर आई थी जब इन लोगों ने उनको मारकर वहाँ पर फेंका था, और वो चटाई वहीं पे पड़ी थी। उसके अलावा वहाँ पर कुछ भी नहीं था। सब ये महादेव की माया थी, महादेव की कृपा से जो कुछ हुआ था वो बुढ़िया के साथ हुआ था। बुढ़िया चली गई तो उन्हीं के साथ सब कुछ चला गया। तो इसीलिए कभी भी अपने माँ बाप को सताना नहीं चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए। तो एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।